दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ की ट्रैफिक लाइट में ग्रीन नहीं बल्कि ब्लू कलर होता है, और एक ऐसा ग्रह जहाँ पे हीरो की बारिश होती है। दोस्तों, कौन है ये देश और उस ग्रह का क्या नाम है, और ऐसे ही बेहद विचित्र इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फैक्ट्स को बताएंगे ही नहीं बल्कि उनके पीछे के कारण को भी एक्सप्लोर करेंगे। और हम जानते हैं कि आपका माइंड बहुत क्यूरियस है, इसलिए हमने कुछ बेहद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स को लास्ट के लिए रखा है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, कई बार पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वे कहते हैं यहाँ पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा या पैसों की कोई बारिश नहीं हो रही है कि जो तुम्हें हर समय पैसे देते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ पैसों तो छोड़िए, हीरो यानी डायमंड्स की बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही दो ग्रह हैं जहाँ का वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद, और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता है जब तक कि वे डायमंड न बन जाए, और इस तरह वहाँ हीरो की बारिश होने लगती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वह ऊंची ऊंची इमारतों को तो जंप कर लेता था, पर अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुंडों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ता था, जो काफी डिफिकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार जमीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ हो गया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, फोटो खींचते समय से चीज कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पिक आ सके। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फोटो खींचते समय से प्रून्स कहते थे ताकि फोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजाओं की पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलता। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना हो। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थ पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज जाना जाता है। लेकिन शायद आप ये ना जानते हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव की वजह से उन्हें प्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुंचाया, और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीजें रेडियो एक्टिव है और उन्हें लीड बॉक्स में रखा गया और अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कॉर्पोरेशन के इस शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कॉर्पोरेशन ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज करना था। इस डिवाइस के आने से 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था। पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ने दोनों कंपनियां इस नाम को यूज करने के लिए राजी हो गए। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से भी बच जाए, वो भी एक नहीं दो बार। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के सुटोमू यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए, पर चमत्कारिक रूप से वे मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले गए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगहों पर मौजूद थे, इस सब के सब बच गए। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जहां हिंदुस्तान में इंसानों की सुविधा के लिए भी फ्लाईओवर या ब्रिज का अभाव है, वहीं नीदरलैंड के द हॉग या फिर द हॉज शहर में सिर्फ इसलिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि गिलहरियां बिना किसी खतरे के हाईवे पार कर सके। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए लगे। हालांकि प्रकृति को पसंद करने वाली गिलहरियों को ये मैन मेड स्ट्रक्चर कुछ रास नहीं है और पिछले 8 सालों में गिलहरियों ने इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर किया। खैर, जो भी हो, वहाँ के सरकार की सेंसिटिविटी की तारीफ तो करनी है। फैक्ट नंबर 8। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने कंप्यूटर वायरस के बारे में जरूर सुना हो। ये दरअसल किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम होते हैं। दुनिया का पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्रीपर वायरस था, जिसे 1971 में बॉब थॉमस ने डेवलप किया था। कंप्यूटर वायरस से जुड़ा एक और रोचक तथ्य ये है कि अधिकतर वायरस डेवलपर 14 से 25 साल की उम्र के मेल होते हैं। आज तक बहुत ही कम फीमेल्स के वायरस डेवलप करने की खबर सामने आई। फैक्ट नंबर 9। यूं तो हमें लाइफ में होने वाले कई घटनाएं याद रहती हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के अनुसार हमारी शार्पेस्ट मेमोरी हमारे अर्लियर एडल्ट
एडल्ट की होती है। हमें अपने टीन्स और 20s की लाइफ इवेंट जितनी क्लियरली याद रहते हैं उतना किसी और वक्त के नहीं, क्योंकि ये समय हमारी आइडेंटिटी और लाइफ स्टोरी को शेप करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस फेनोमेनन को द रेमिनिस्सेंस बम भी कहते हैं। दोस्तों हमारे आज के वीडियो के लास्ट फैक्ट नंबर 10। दोस्तों सड़कों पर चलते वक्त आप ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान जरूर रखते होंगे। रेड पे रुकना, येलो पे रेडी और ग्रीन पर चलना। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको रेड और येलो लाइट तो दिखे लेकिन ग्रीन गायब हो? जी हाँ, जापान की ट्रैफिक लाइट्स में आपको ग्रीन लाइट की जगह ब्लू लाइट दिखाई देगी। दरअसल सैकड़ों साल पहले जापानी भाषा में सिर्फ ब्लैक, व्हाइट, रेड और ब्लू कलर के लिए ही नाम होते और ग्रीन के लिए भी लोग ब्लू ही बोलते थे, इसलिए वहाँ ग्रीन की जगह ब्लू लाइट ही प्रचलन में आ गई। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनके बारे में आप शायद ही जानते हो। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि ये सारे फैक्ट्स आपको कैसे लगे और ये वीडियो कैसी लगी। और अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।